सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। एक जिज्ञासा आई है भक्तों कि विज्ञान जो है यदि कोई जीव बना दे तो आत्मा की मान्यता खत्म हो जाएगी सदा के लिए। विज्ञान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बना दिए हैं, तो इससे भी आत्मा के सिद्धांत को चुनौती मिल रही है। इस विषय पर मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि विज्ञान कोई जीव की उत्पत्ति करा दे, कोई वायरस बना दे, और वायरस बनाए भी जा रहे हैं, कोई बैक्टीरिया बना दे, क्योंकि ये छोटे जीव हैं, आसानी से बनाए जा सकते हैं। डीएनए और आरएनए के कुछ स्ट्रैंड, छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो यदि बना दे तो इससे आत्मा का सिद्धांत खंडित हो जाता है क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, खंडित नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का सिद्धांत यह नहीं कहता है कि नहीं बनाए जा सकते हैं। आत्मा का सिद्धांत कहता है कि कुछ भी बनेगा, कुछ भी तत्व है, उस तत्व की जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, सूक्ष्माति सूक्ष्म जो तत्व है उसका, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा का जो सिद्धांत है सनातन धर्म का, कम से कम मैं अब्राह्मिक धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, सनातन धर्म का सिद्धांत यह है कि कोई भी तत्व है, चाहे लोहा है, सोना है, तांबा है, चांदी है, कुछ भी है, कोई भी धातु है, या कोई भी प्राणी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, पेड़ पौधे हैं, पतंगे हैं, कीट हैं, पक्षी हैं, या कोई पशु पक्षी है, मानव है, तो आत्मा सभी में है। सबकी जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिव्यक्ति है वह आत्मा है। यदि मनुष्य की एक कोशिका को निकाल करके यदि उसको फिर से पुनः विकसित कर दिया जाए तो इससे भी आत्मा का सिद्धांत तो भंग नहीं होता। यानी क्लोनिंग टेक्निक से आत्मा का सिद्धांत भंग नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो किसी भी तत्व की सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिव्यक्ति को कहते हैं। वह उतनी अभिव्यक्ति, वह तत्व ऐसा हो जो अविभाज्य हो, जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते हो, वह आत्मा है। तो आप प्रोटॉन में चले जाइए, क्वार्क में चले जाइए, क्वार्क के भी जो छोटे छोटे हो सकते हैं आप उसमें चले जाइए, आप छोटे से छोटे चीज़ में चले जाइए, फोटोन में चले जाइए। फोटोन को डिवाइड करेंगे तो भी कुछ आएगा, फोटोन भी डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा? क्योंकि उसका भी डायमेंशन है, आकार प्रकार है, वह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन है तो जरूर। उसका भी कुछ मास है, लेकिन वह नगण्य है, इसीलिए वो मासलेस कहा जाता है। लेकिन वास्तव में वो मासलेस नहीं है, उसका मास नेग्लिजिबल है, उसको हम लोग ओमिट कर दे रहे हैं कैलकुलेशन से, या हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उसका वजन आंक सकें। तो जिनका भी आकार प्रकार होगा, डायमेंशन होगा, जिसका मतलब है कि वह पदार्थ है, तो उससे जो सूक्ष्म हो जाएगा, जिसका डायमेंशन ही आप नहीं नोट कर सकते, इतना सूक्ष्म हो गया, उसी को आत्मा कहेंगे। तो हर पदार्थ की जो सूक्ष्मता होती है, यानी फोटोन की जो सूक्ष्मता होगी, अभी तो विज्ञान ने फोटोन खोजा है, लेकिन फोटोन से की जो सूक्ष्मता होगी, और वह इतना सूक्ष्म हो जाए कि उसको आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह स्पेस में नहीं रह जाएगा ना। तो आप डिटेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि जो भी स्पेस में होगा वो टाइम में होगा, और जो भी स्पेस में होगा, आकार प्रकार होगा, उसकी हर जगह उपलब्धता नहीं हो सकती है। और आत्मा वह है जो हर जगह उपलब्ध हो, उसकी अवेलेबिलिटी हर स्थान पर हो, हर समय हो। तो इसलिए यह सिद्धांत जो है कि अगर विज्ञान ने बना दिया तो आत्मा का सिद्धांत खंडित हो जाता है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपको आत्मा का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा सनातन धर्म का। उसे सनातन धर्म ने अविभाज्य कहा है और शाश्वत तत्व कहा है।
तो अविभाज्य है, असंयोज्य है और शाश्वत तत्व है, चेतन तत्व है, वो कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए पदार्थ के जो मापदंड हैं, आकार का, प्रकार का, डायमेंशन का, और डायमेंशन अर्थात आयाम, और टाइम का, वॉल्यूम का, मात्रा का, ये सब उस पर लागू नहीं होता है। इसीलिए आप उसे प्रमाणित नहीं कर सकते हैं इन आयामों में, इन मापदंडों पर उसे आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, प्रमाणित किया ही नहीं जा सकता है। अब कहेंगे कि जब ऐसी चीज़ है जिसे प्रमाणित ही नहीं कर सकते तो उसे माने ही क्यों? तो मानने के लिए आपको किसी ने कहा भी नहीं है। कभी शास्त्र नहीं कहता है कि आत्मा को मान लो। शास्त्र ने सदैव कहा है कि आत्मा को महसूस करो, अनुभूत करो। मानने के लिए कभी नहीं कहा। तो आप यदि अनुभूत करना चाहते हैं तो अनुभूत कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, आप मत मानिए। आपके मानने से किसी के होने या न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप यह सोचिए, आप उसका कुछ भी नाम रख दें, आप यह इतना आप सिर्फ सोचिए कि जो कोई तत्व जो आप सबसे सूक्ष्म तत्व सोच सकते हैं, उससे भी यदि कोई सूक्ष्म तत्व हो जाए जिसका कि विभाजन संभव नहीं है, जो आपके काल्पनिक बिंदु से भी सूक्ष्म हो जाए, तो आप उसका क्या नामकरण करेंगे, उसे क्या नाम देंगे? उसका जो भी नाम देंगे वही आत्मा है। इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ओम।